हेलो दोस्तों, मैं सनी सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 6 सॉल्व करा चुका हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए क्या है प्रश्न। साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का अवकलज हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी फलन दिया होता है उसको y के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। मान लिए। मानने के बाद क्या किया जाता है, इसका अवकलज करेंगे। अवकलज किसके सापेक्ष करेंगे? तो यक्स के सापेक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि चर पद है। साइन का कोण जिस चर पद में रहता है उसी के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको? तो y को लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? तो y का अवकलज हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होता है? तो यहाँ पे फार्मूला लग जाता है। ये हर है और ये अंश है, तो अंश बटे हर का फार्मूला लग जाता है। उसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है हर का स्क्वायर, हर का वर्ग किया जाता है। तो लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं हर को लिखेंगे। हर क्या है? तो कॉस सी एक्स प्लस डी। हर को लिखा। अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स अंश का। अंश क्या है? तो साइन ए एक्स प्लस बी। तो लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी अंश का अवकलन। फिर माइनस करते हैं, अंश को अब लिखेंगे यानी साइन ए एक्स प्लस बी को लिखेंगे। अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स क्या चीज? हर का, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी। तो लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी लिख दिए। अब क्या होगा? अब इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स तो लिखा जाएगा इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा? कॉस सी एक्स प्लस डी तो रहेगा ही रहेगा इनटू साइन ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे बस एक्स रहता तो क्या होता? साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है? ए एक्स प्लस बी है। तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इनटू, अब कोण का अवकलन किया जाता है तो कोण का अवकलन करेंगे तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे है ए और एक्स। ए अचर पद है, एक्स के साथ में जब रहता है तो बाहर आ जाता है, तो बाहर कर दिए। एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाता है एक। तो लिखेंगे एक। उसके बाद माइनस है तो लिखेंगे माइनस। साइन ए एक्स प्लस बी है तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? अगर पूरा एक्स रहता है तो हो जाता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है? सी एक्स प्लस डी लिख दिए। अब क्या होगा? इसके कोण का भी अवकलन किया जाता है। तो लिखेंगे कोण का अवकलन, यहाँ पे अचर पद है, बाहर निकालेंगे। एक्स का अवकलन कितना? तो एक, प्लस डी का अवकलन कितना? जीरो। अब देखिए क्या होता है। लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो लिखेंगे ही लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे इसको क्या अगर हम कर दें, ए को पहले ला दें, क्या लिख दें? ए को पहले ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, अगर इसको हम लिख दें, सी पहले ला दें तो सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे था माइनस, यहाँ पर भी तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। क्या लिखेंगे? साइन सी एक्स प्लस डी। तो लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस
डी। यही आपका आंसर हो गया।